today we are starting a new practice set English. इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक ये चीज़ रहने वाली है, यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो आपके ग्रुप डी के लेवल का। अगर आप मेंस में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 20 से 25 नंबर आपको अपनी पॉकेट में करने हैं तो क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा, जीके जीएस एंड इंग्लिश का फ्री में पीडीएफ एंड नोट्स आपको हम अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विकास के थ्रू देना चाह रहे हैं, जिसमें कि आप वहां पढ़ के जाएं इन कम दिनों में तो आपको कुछ अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएं। तो ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा, स्किप मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले मॉक टेस्ट 1 कराने जा रहे हैं। अपने आप को चेक करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कि आपकी तैयारी कितने लेवल की हो गई है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। हमें बताना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसको जो आंसर पता है वो टिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अ डिसीज दैट इज प्रिवलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, अ डिसीज दैट इज प्रिवलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसका हिंदी में मीन्स क्या होता है, एक रोग जो एक विशेष क्षेत्र में प्रचलित है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडीमिक हो जाएगा। इसका मीन्स क्या होता है, स्थानिक होता है। क्या होता है, स्थानिक होता है। जैसे जो अदर ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनका मीन भी पता होना चाहिए। जेनेटिक का मीन्स क्या होता है, अनुवांशिक होता है, ठीक है। एंड वायरल का मतलब क्या होता है, संक्रामक पदार्थ होता है, ठीक है। तो आपका जो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग किसकी हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए वर्तनी में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चेंजेबल की स्पेलिंग ये वाली सही हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। हमें बताना है इसमें ग्रुप ऑफ द वर्ड किसका सेम हो जाएगा। तो वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट इन्वायरमेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इकोलॉजिस्ट हो जाएगा। इसका मीन्स क्या होता है, पारिस्थितिक विज्ञान विज्ञान शास्त्री हो जाएगा, ठीक है। एंड अदर के भी दिए गए हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो नोट्स अभी हम आपको देने वाले हैं उसी के थ्रू आपको अदर भी पीडीएफ मिलती रहेंगी, और उसी में ये आपकी प्रैक्टिस सेट की भी पीडीएफ मिलती रहेंगी, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। तो क्या लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर वॉज गुड एज हिज, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर वॉज गुड एज हिज, वर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी अप्रैल में होने वाला है, उन सभी के लिए हम लोगों ने एक बेस्ट सीरीज़ तैयार की है। उस आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, टॉपिक वाइज इंग्लिश के वैकैब पार्ट एंड टॉपिक वाइज वैकैब की प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, एंड टॉप 1000 जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे, एंड टॉप 200 करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे। ये आप अगर कंटेंट बाई कर लेते हैं यहाँ पे आपको, तो ये सारी चीज़ें आप बाई कर लेते हैं तो आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये अभी आप बोल लेंगे फ्री बताया था, तो ये फ्री ही है। मात्र आपको 20 रुपये, आपको 20 रुपये आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया गया है 8881983510 पे, और इस नंबर पे आपका उसको स्क्रीनशॉट भेज देना होगा, जिसके ज़रिए आपको ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा, जिसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लाभदायक होगा। 20 से 25 नंबर आप इन 10 दिनों के अंदर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। दे नेवर
डैश दोज हु हैव डन रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फॉरगिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उपयुक्त सेंटेंस के भाव के अनुसार, जो इसका भाव निकल रहा है रिक्त स्थान पे, तो फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, तो क्षमा करना का उचित प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। दैट्स वाई ये फिलप्स में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैसेज, आपके एग्जाम में 5 नंबर का एक पैसेज तो आना ही है। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है या क्वेश्चन टाइप में आ जाता है, ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में ही आ जाता है। तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर आपको देने होंगे। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन दी ब्लैंक्स नंबर फर्स्ट। जो ब्लैंक नंबर फर्स्ट है वहाँ पे ये फिल करना होगा। क्या आ जाएगा वर्ड? लिखा है, पूरा पैसेज पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चैरिटी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैरिटी हो जाएगा। उपयुक्त पैसेज रिक्त स्थान के भाव वन के अनुसार चैरिटी का प्रयोग किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। तो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैन काइंड हो जाएगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके आंसर हम बता दे रहे हैं कि हमें आगे और टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 में आपको बताना है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेल्थ हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स। तो कौन सा हो जाएगा? नंबर 5 ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमेजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए, आपके एग्जाम में एंटोनिम तो आना ही आना है। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी सीरीज नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सारे वीडियो आप देख लीजिए। एंटोनिम सिनोनिम वर्ड इंफ्रेशन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमारी क्लासेस करा दी गई हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम हॉरिजेंटल का एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा? तो वर्टिकल हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वर्टिकल जो हो जाएगा हॉरिजेंटल का एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। और जो अदर पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर होता है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? वित्तीय होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द दिस सेगमेंट इन दिस सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ये आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में अगर आपको कोई ग्रामेटिकल एरर लग रही है तो उसमें कौन क्या सही हो सकता है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। लिखा है, डज ही लाइक टू गो फॉर साइट सीइंग व्हेन ही इज़ इन हॉलीडे। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सेंटेंस के भाव के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हॉलीडे के पहले, हॉलीडे के पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इन लगा हुआ है, लेकिन प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए था? इन की जगह पे ऑन लगा होना चाहिए था। यही ग्रामेटिकल एरर है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इनकी जगह ऑन होना चाहिए था, तो ये वर्ड पूरा सही सेंटेंस सही हो जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ये आइटम आपको दिया गया, इसका सेंटेंस बताना इन अ नट सेल। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन ब्रीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन ब्रीफ मतलब संक्षेप में, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द वर्ड इन द गिवन फिल इन द ब्लैंक। ये फिल इन द ब्लैंक दिया गया तो क्या हो जाएगा? आई मेक फ्रेंड डैश आई विल डैश गो। तो क्या हो जाएगा आपका? आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट दी ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो अप्रेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओबीवीएस हो जाएगा। अप्रेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। इसका मीन्स क्या होता है? स्पष्ट होता है। ठीक है। तो सिनोनिम पूछ रहा है तो उसका भी मीन्स क्या हो जाएगा? एबी वीएस का भी स्पष्ट मीन्स हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आ चुका है। आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अभी जो हमने आपके लिए बताया है ग्रुप डी का क्रैश कोर्स, वो आप ज़रूर से ज़रूर बाई कर लें, जिससे कि आप एग्ज़ाम देखने जाएं तो आपको कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए मिलें, डिक्टो डिक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप एक बार इंटरेस्टेड मेंबर बाई जरूर कर लें। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। बतानी कौन सी हो जाएगी। तो क्या दिया गया सेंटेंस? शी वॉज नोन फॉर हर स्किल्स इन डांस एंड म्यूजिक एंड शी इज इक्वल प्रोफिशिएंट इन द अलाइड
आर्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोफिशिएंट हो जाएगा। क्या बता रहा है, उपयुक्त सेंटेंस के भाव के अनुसार जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ निकल रहा है, तो प्रोफिशिएंट के पहले जो प्रोफिशिएंट लिखा हुआ है उसके पहले क्या लिखा है, इक्वल लिखा हुआ है। तो इक्वल के स्थान पर आप इक्वली होना चाहिए था, इक्वली का प्रयोग उचित होना चाहिए था। दैट्स वाई यही आपका ग्रामेटिकल एरर निकली है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एबॉलिश का एंटोनिम बताना है। तो एबॉलिश का मीन्स क्या होता है, समाप्त करना होता है। तो इसका एंटोनिम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड मतलब बनाना, तो एबॉलिश मतलब समाप्त करना, तो बिल्ड मतलब बनाना, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और तो जानते हैं सबका मीनिंग, कैंसिल मतलब रद्द करना, फिनिश मतलब समाप्त करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट दिस सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। तो क्या बता रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका आर लेस देन दैट ऑफ इंडिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, श्रीलंका आर हो जाएगा। क्योंकि उपयुक्त सेंटेंस का जो सब्जेक्ट पॉपुलेशन सिंगुलर नंबर में है, तो अतः हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर में होगा, इसीलिए आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। जो सेंटेंस बोल रहा है, ये सब्जेक्ट जो इसका है पॉपुलेशन वो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी का प्रयोग सिंगुलर का ही होगा, इसीलिए यहाँ पे जो आर लगा हुआ है, आर की जगह क्या होना चाहिए, इज का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। हमें इन चारों ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग बतानी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मिलेनियन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट to substitute the underline of the segment given sentence. If there is no need to substitute, it select no improvement. यहाँ पे बता रहे जो अंडरलाइन वर्ड है, इसकी जगह पे अगर आपको कुछ और लग रहा है कि ये सही हो सकता है, तो आप सेंटेंस को उसको टिक कर लीजिए। अगर नहीं लगता है ये सही सेंटेंस है आपको पढ़ने पे, इसके जो भाव, इसका जो अर्थ सही निकल रहा है, तो आप नो इम्प्रूवमेंट पे भी टिक कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार पढ़िए। द फुटबॉल कोच और द टीम वर गिवन इट्स बेस्ट टू द फाइनल मैच। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट में वर गिवन इज बेस्ट के स्थान पर टू गिव इट्स बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू गिव इट्स बेस्ट, जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि वाक्य के भाव के अनुसार अंडरलाइन पार्ट जो नाउन की आवश्यकता है, ना कि वर्ब की है। नाउन की जरूरत आवश्यकता थी, वर्ब की नहीं है। ठीक है, अतः इन्फिनाइट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दैट्स वाई ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्यूरेटिव का हमें सिनोनिम बताना है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगा। आप जानते हैं क्यूरेटिव का क्या मीन्स होता है, रोग निवारक का, रोग निवारक होता है। हीलिंग मतलब क्या होता है, उपचारक होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। यही अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें जो गलत है तो वही सही बता सकते हैं, जो अभी मैंने बताया था। सी गिव मी एवरीथिंग आई आस्क फॉर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गिव मी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन समझिएगा। उपयुक्त सेंटेंस में पास्ट टेंस के भाव के अनुसार अंडरलाइन पार्ट में वर्ब की सेकंड गिव मी एवरीथिंग का प्रयोग होता, तो जो करंट सेंटेंस बन जाता वो हो जाता सी गिव मी एवरीथिंग आई आस्क फॉर हो जाता, नॉट अ गिव मी हो जाता। ठीक है, गिव की जगह गिव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम अर्थ के अकॉर्डिंग करना होगा। A study has shown that has the use of mobile data in India have increased 50 times over the last 3 times। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हैज़ इंक्रीज 50 टाइम्स। हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, हैज़ का प्रयोग होगा। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो सेंटेंस का आपने पढ़ा था उसका जो अर्थ निकल रहा है वो सिंगुलर नंबर में कर रहा है, तो अतः हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। इसीलिए हैव के स्थान पर हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू कीप एन आई ऑन,
टू कीप एन आई ऑन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, टू कीप अ वॉच। टू कीप अ वॉच इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सभी लोग एक बार चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हम भी देखें कि कितने बच्चे के कितने लोग सही कर रहे हैं। क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। तो आपको मैंने बता दिया क्या टू कीप एन आई का मतलब क्या होता है, नज़र बनाए रखना। टू कीप अ वॉच का मीन्स आप लोगों को जानते ही हैं। नाउ आप लोगों ने देखा कि आपको टॉप 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने रहें, इसी साथ में पर डे हम आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे टिल जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आप सभी लोग अगर अभी तक बाई नहीं किए हैं तो इंटरेस्टेड मेंबर ग्रुप डी का जो पेपर देने जा रहे हैं मेंस का, आप सभी लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर ये प्रैक्टिस सेट बाई कर लें, जिसमें वैकेब पार्ट मिलेगा। वैकेब मतलब एंटोनिम सिनोनिम होमोफोन्स एडम फ्रेजेस फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड एंड प्लस मॉक टेस्ट भी एक मिलने वाला है। टॉप 2000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, टॉप 200 कुछ करंट अफेयर भी मिलेंगे। तो इस नंबर पे आपको मात्र 20 रुपये का पेमेंट करके 88819835 पे आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे आपको भेज देना होगा। आपको ये सारा कंटेंट व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो ये आप अगर बाई करते हैं तो इन आपको 10 दिनों में पढ़ के जाएंगे तो आपको कुछ अच्छे ही नंबर प्राप्त होंगे। 20 से 25 नंबर मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि आपके पॉकेट में आ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।